सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत करतला विकासखंड के सेवानिवृत्त एवं उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर करतला विकासखंड से आए शिक्षकों को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र मोमेंटो भेंटकर सम्मानित भी किया गया है। स्वागत उद्बोधन विकासखंड शिक्षा अधिकारी संदीप पांच ने कहा कि आप सभी शिक्षक अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखें, बल्कि उसमें नैतिक मूल्य, संस्कार और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित की जाए। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक तैयार करना है। स्थायी शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते मनोज झा सदैव शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उनके सहयोग से शिक्षा विभाग को अनेक अवसरों पर प्रोत्साहन मिला है। उनके मार्गदर्शन से विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला महापंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक समाज की आत्मा होते हैं। वो न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, बल्कि संस्कारों का संचार करके राष्ट्र निर्माण की नींव मजबूत करते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक अपना पूरा जीवन विद्यार्थियों को गढ़ने में लगा देते हैं। उनका योगदान अविस्मरणीय है। ये वही आज के उत्कृष्ट शिक्षक आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्तंभ भी हैं। सर बताएंगे, आज करतला सीसीएस में उत्कृष्ट सेवानिवृत्त शिक्षक एवं राज्यपाल पुरस्कार शिक्षक और उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित रखा गया था। कैसा रहा सर कार्यक्रम के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को आज के नवरात्रि की पावन दिन जो शुरुआत हुई इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं जी। और ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनके जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो स्वच्छता ही पखवाड़ा है, जिसके तहत हम लोग ये कार्यक्रम को रखे हैं। और उसी कार्यक्रम के तहत ये सेवानिवृत्त हम जो शिक्षक हैं उनका सम्मान समारोह रखे थे जी। बताएंगे कहाँ के टीचर आए थे और कितने शिक्षकों को सम्मानित किए गए थे। इसमें तो करीबन 70 शिक्षकों को सम्मान किया गया और इसमें वो शिक्षक भी शामिल हैं जिन्होंने राज्यपाल से भी पुरस्कृत करके हमारे करतला विकासखंड को गौरवान्वित किया है। ऐसे शिक्षकों का भी हम लोगों ने सम्मान किया है। शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है सर जी? जो शिक्षा निवृत्त होने के बाद भी वह शिक्षक बने हुए रहते हैं, समाज में उनका प्रमुख दायित्व रहता है। शिक्षक का दायित्व कभी खत्म नहीं होता। वो जहाँ भी रहता है वो शिक्षक ही रहता है, वो चाहे रूप किसी का भी हो। पहले वो जरूर खुद भी विद्यार्थी रहे होंगे, उसके बाद शिक्षक बने, फिर हमारे कई हजारों लाखों छात्रों को एजुकेट किए, उनको पढ़ाए लिखाए। अब ये है कि अब सेवानिवृत्त होने के बाद तो समाज के बीच में भी जाके सेवानिवृत्त होने के साथ साथ में शिक्षक का कार्य कर रहे हैं वो, और पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर शिक्षक सम्मान समारोह के बारे में जानकारी बताएंगे। देखिए, जिस समय विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव हो रहा था उस दौरान हमने सभी विद्यालय में गए और विद्यालय में जाकर के शिक्षकों से कहे कि आप अगर गलत करते हैं तो हम पनिश करते हैं, तो आप अच्छा कार्य कीजिए, आपको सम्मानित किया जाएगा। वो भी जिला पंचायत के अध्यक्ष का साइन किया हुआ प्रमाण पत्र आपको मिलेगा और उनके हाथों से सम्मानित किया जाएगा। उसी कड़ी में आज शिक्षक सम्मान समारोह था। साथ में जो शिक्षक रिटायरमेंट हुए हैं, जो शिक्षक 30 साल 35 साल हमारे विकासखंड को दिए हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। इनका शिक्षा के महत्व के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी देखिए, एक इंजीनियर अगर गलती करता है तो एक पुल गिरेगा या एक घर गिरेगा। एक डॉक्टर गलती करता है तो एक मरीज का मौत होगा, लेकिन एक शिक्षक अगर गलती करता है तो वो जनरेशन खत्म हो जाएगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में करतला ब्लॉक निश्चित रूप से अग्रणी स्थान हासिल करेगा। आपके द्वारा स्थायी आप अध्यक्ष हैं समिति का, लगातार आपके द्वारा जो है स्कूलों में दौरा करके जो है कोई भी टीचर जो है कुछ भी उनके द्वारा काम जो है गलत होता है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई करते हैं और निश्चित तौर पर आपके द्वारा इस कार्य कर रहे हैं, वो कितना कारगर है। शिक्षा का महत्व निश्चित रूप से हमारे जीवन में है और आज हम जो कुछ भी है वो शिक्षा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाला समय में हमारा विकासखंड शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी गिनती आए और उस पर ही हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से कार्य का प्रतिफल मिलेगा और आने वाला समय में निश्चित रूप से हमारा ब्लॉक आगे रहेगा। समस्त शिक्षकों के द्वारा आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा? सभी शिक्षकों को मेरे द्वारा आज नवरात्रि की शुभकामनाएं हैं और आशा और विश्वास करता हूँ कि आप हमारे आशा अनुरूप कार्य करेंगे
और आने वाले दिनों में जो हमारी मंशा है उसमें हमारे ब्लॉक को प्रथम स्थान में। धन्यवाद।